अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान फ़याज़ मौलाना एक और लीला के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है और मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं वाशिंगटन डीसी से आबरूए सहाफ़त और पाकिस्तान के मोतबर तरीन सीनियर सहाफ़ी जनाब शाहीन सबाई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, मेरा भी सलाम और आपको भी और सारे आपके सुनने वालों को भी बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। सर पाकिस्तान में बड़ा माहौल गर्म हुआ हुआ है और स्पेशली मौलाना फजलुर रहमान साहब ने क्या आधा सच बोला था, वो आधा सच आहिस्ता-आहिस्ता खुलता हुआ मौजूदा इलेक्शन तक आ गया है। क्योंकि डीजीआईएसआई जो इस वक़्त सिटिंग डीजीआईएसआई हैं, उनकी पिछले रिजीम चेंज में उनका इन्वॉल्वमेंट वो साबित हो गई। अब जो इस वक़्त जो इलेक्शन में इन्वॉल्वमेंट है, वो तो अब तय दर तय खुल रही है और स्पेशली कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा साहब ने जो कुछ किया है, उस पे आप क्या कहते हैं सर? देखिए, इस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है और ये जो कमिश्नर साहब ने किया है, एक तो ये कि कमिश्नर साहब के बारे में अब कुछ लोग बातें करना शुरू हो गए हैं जी, कि का पिछले 1 साल में जो पूरा का पूरा इनका रवैया रहा है, इनका कॉन्डक्ट रहा है, इन्होंने क्या-क्या लोगों पे ज़ुल्म किए हैं, जो वो भी लोगों के सामने आ रहे हैं। बहरहाल वो एक अलग बात है, लेकिन इन्होंने जो अब ये जो फैसला किया है और इसमें 2 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है। जी सर। एक तो ये मुझे एक अभी जनरल साहब हैं, बड़े मोतबर और बड़े रिटायर्ड जनरल हैं, बहुत दबंग जनरल हैं। जी, उनका मैसेज आया और उन्होंने बड़ी तफ़सील से लिखा कि जी आप ज़रा इसको गौर से देखें, ये हो क्या रहा है? जी, ये एस्टेब्लिशमेंट की एक चाल भी हो सकती है और होगी शायद जी, कि ये इनसे ये कहलवाया गया है और मज़ीद अभी मैंने सुना ये है कि 2-3 कमिश्नर और भी इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके ये अपनी जान छुड़ाना चाह रहे हैं। जी, तो एक तो ये हुआ कि अ, अच्छा एक खबर ये भी सुनी है मैंने अभी मैं नाम उनका ले सकता हूँ, वो तो क्योंकि व्लॉग करते हैं सिद्दीक जान साहब, उन्होंने ये कहा कि नवाज़ शरीफ को उनके अपने कमरे में एक तरह से हाउस अरेस्ट किया हुआ है उनकी अपनी फैमिली ने अच्छा, और वो उनको निकलने नहीं दे रहे, उनको बात नहीं करने दे रहे क्योंकि उनको पता है कि जी ये बात करेंगे तो ये सारा मामला खराब करेंगे, इसलिए उनको जबरन उनको रखा गया। एक तो ये बात। तो जी, नवाज़ शरीफ साहब का जो खेल है वो भी एक तरह से खत्म हो रहा है। जी, ये जो कमिश्नर साहब आए हैं और मज़ीद अगर कमिश्नर साहब आते हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस साहब हमारे पाकिस्तान के उनको भी बीच में ले आए हैं। अ, ये अगर मामला चल पड़ा तो फिर एक ये सिचुएशन हमारे जनरल साहब के मुताबिक जी, कि ये आर्मी कहेगी कि जी देखिए ये इतना गंद हो गया, ये गड़बड़ हो गई है, हम इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कुछ इसमें लीपापोती कंबल-शम्बल डाल के कहें इलेक्शन खत्म। अच्छा, और ये जो निगरान हुकूमत है ये भी खत्म अच्छा, और इसकी जगह हम एक नेशनल हुकूमत बना देते हैं जो कि जब तक ये मामला ठीक नहीं होते ये वो चलाती रहे। अच्छा, और ये उनका बहुत पुराना प्लान था ये। अगर आप सोचें अगर ये बात उनके ज़हन में है और इस जी, तरीके से वो ख़त्म करना चाहते हैं, तो ये उनका एक बहुत पुराना प्लान था कि ये इलेक्शन को छोड़ें, 2 साल के लिए कम से कम एक हुकूमत बना के बिठा दें, जो कि ये सारे मसले करे और उसी की वजह से उन्होंने आपको याद होगा, वो एसएफआईसी वो जो स्पेशल फाइनेंस पता नहीं इन्वेस्टमेंट या क्या वो बनाया था, इन्वेस्टमेंट फाइनेंस फैसिलिटेशन काउंसिल। फैसिलिटेशन काउंसिल और उसमें जी, खुद बैठे हुए थे जनरल साहब। और जी, और और हर एक शोबे के लिए उन्होंने एक-एक में जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल बना दिया है। कोई एग्रीकल्चर को देखेगा और कोई माइनिंग को देखेगा और कोई शिपिंग को देखेगा और कोई किसको देखेगा, कोई एक्सपोर्ट देखेगा, कोई इम्पोर्ट देखेगा, कोई पैसे को देखेगा, कोई क्या देखेगा। बहरहाल हर चीज़ उन्होंने पूरी गवर्नमेंट अपनी एक सेपरेट गवर्नमेंट बना दी है जिसका कि वो बाहर के मुल्कों से ये कह रहे हैं कि जी हम गारंटी देते हैं एज़ एन आर्मी, नॉट एज़ ए पाकिस्तान एज़ ए सॉवरेन कंट्री। बट अच्छा, एज एन आर्मी हम गारंटी देते हैं कि हम आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो हम आपको रिटर्न करेंगे और हम आपकी सेफगार्ड करेंगे। अच्छा, तो वो जो प्लान था उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये इलेक्शन और ये जो इलेक्टेड गवर्नमेंट और ये लोटाइज्म और ये आना-जाना ये सब चीज़ें तो बेकार है, इनको तो हटाना चाहिए। अब ये इलेक्शन
चीफ जस्टिस हमारे साहब ने करा दिया है या IMF ने करा दिया है या जिसने भी करा दिया वो हो गया। अब जी इनको ये पसंद नहीं आ रही ये बात कि ये इलेक्शन जो है ना ये रहना चाहिए और इसको आप किसी तरीके से रास्ते से हटाएं ताकि हम अपनी एक नेशनल गवर्नमेंट अपने मर्जी के लोग बैठा दें और फिर जी पीछे से बैठ के वो फैसिलिटेशन काउंसिल चलाएं और लोगों से कहे देखें जी हम आके बैठ गए, हम गारंटी देते हैं आप पैसे लाएं और हम 25 बिलियन सऊदी अरब लाए और 10 बिलियन फलाना लाए और हम आपको मुल्क को चला देंगे। और एक दफा मुल्क चल गया तो फिर लोग भूल जाएंगे इलेक्शन में, उसको कहेंगे ये सब चोर हैं साले, जो है आपके पॉलिटिशियन वॉलिटिशियन इनको छोड़ो हम चला रहे हैं। जी तो ये एक बड़ी एक सीरियस आइडिया जो दिया गया है कि जी इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज क्या करेंगी, खासकर PTI की क्या स्ट्रेटजी होगी इसके लिए, बाकी पार्टीज क्या करेंगी, नवाज शरीफ के लिए जो लाए थे उसको पकड़ के जबरदस्ती बुला के मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों लाए, जी उनको तो अब बंद कर दिया गया है। वो तो जब जैसे ही निकलेंगे तो वो तो लंदन जाएंगे, वो तो उनकी तो बीमारी की खबरें भी आ रही हैं कि जी उनको, उनकी खबर ये है, ये मैं आपको अपने जराये से बता रहा हूँ कि उनको बड़ा सीरियस किस्म का डिमेंशिया हो गया। ओ माय गॉड अच्छा डिमेंशिया का मतलब है कि वो कल परसों की बात भूल जाते हैं। भूल जाते हैं बिल्कुल बंदा खड़ा है उसका नाम भूल जाते हैं, वो ये कौन है, इसका नाम क्या है, और फिर थोड़ी देर में याद आ जाता है उनको नाम। जी और ये उनके लिए एक बड़ा मसला बन रहा है। तो जी उनको तो कंसिडर नहीं किया जा रहा कि जी उनको वजीर आजम बनाया जाए। वो शहबाज शरीफ साहब ने अपनी गेम वेम चलाई थी और उसी को वो चला रहे हैं, लेकिन अब उनकी गेम भी खत्म होती जा रही है क्योंकि इतना कंफ्यूजन और इतना यानी कंट्रोवर्शियल हो गया ये इलेक्शन। इलेक्शन कमिश्नर आ गए और अगर दो चार और आ गए जी ये, और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें बात होगी कि जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया गया है। मंडे को उन्होंने पिटीशन लगाई है। मंडे को वो क्या करते हैं, या तो लटकाते हैं या वो कहते हैं ओ जी ये क्या हो रहा है, तो ठीक है सब ऐसे ही होता है, इस तरह की बात करते हैं, या उसको कोई स्टॉप करते हैं, स्टेटस को करते हैं या होल्ड करते हैं। वो अब मंडे को उनका सही आइडिया मिलेगा कि जी ये किधर जा रहे हैं, खुद चीफ जस्टिस कहाँ जा रहे हैं और ये पूरा का पूरा एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है या उनके खिलाफ है, ये कहाँ खड़ा है, ये क्या होगा कैसे होगा, ये बड़ा एक क्रूशियल मौका अब आ गया है। आपने तो सर हमारे पिछले व्लॉग में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मशवरा दिया था कि अब आपको फौज से डरने की जरूरत नहीं है। अब नहीं, पता नहीं वो पीर वाले दिन डरते हैं या नहीं डरते। मैं तो 3 दिन से एक ही वो छोटा सा 1-2 मिनट का एक मैसेज होता है जो टिकटॉक पे वो कहते हैं चल जाता है, तो मैं लगा देता हूँ कि जी चीफ जस्टिस साहब आप डरे नहीं, अब आप जरा खड़े हो जाएं क्योंकि ये जी सारा मलबा आप पे डाल के और ये खुद निकलने की कोशिश करेंगे और खुद कंट्रोल कर लेंगे सारा, फिर आप भी रह जाएंगे। जी तो उनको अगर अकल आ गई और उनको अगर हिम्मत आ गई और उनको समझ आ गई कि भाई अब मुझे कुछ करना चाहिए और मेरा पुराना जो माजी है और जो मैं कर रहा हूँ और जो मुस्तकबिल है उसको मैं कुछ ठीक कर लूँ, तो हो सकता है फिर उनको कोई आ जाए समझ में उनकी बात। लेकिन लगता नहीं है कि वो इतने तगड़े हैं या इतने कोई इंटेग्रिटी वाले हैं कि जी वो तो खड़े हो जाए। जैसे हमारे कमिश्नर साहब सब कुछ करने के बाद आखिरी उम्र में क्या खाक मुसलमान होंगे, बहरहाल उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जी मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया है, मुसलमान मैं हो गया हूँ, लेकिन करते क्या है आप देखें आगे। लेकिन सर वो एक आम आदमी ये भी सोचता है कि एक बंदा जो 10-12 दिन बाद 2-3 हफ्ते बाद रिटायर हो रहा है और उसकी 30-35 साल की सर्विस है, एक तहसीलदार से तरक्की करके कमिश्नर तक पहुंचा है बंदा, और उसने 14 फरवरी को अमेरिका का वीजा भी लगवाया है, बच्चे उसके बाहर यूएस और अमेरिका में और इंग्लैंड में सेटल हैं, और अभी महीना 2 महीने पहले उसके बेटे की शादी जिस शायान शान तरीके से लाहौर में हुई और वहाँ चीफ से वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब और सारे लोग वहाँ शरीक हुए एज अ फैमिली। ज़ाहिर फैमिली और दोस्त ही वहाँ जाते हैं ना शादी में, हर कोई तो नहीं जाता, जो बहुत करीब होता है वही जाता है। एक बंदा इतनी शान शान किस्म की ज़िंदगी गुज़ार रहा है, वो ऐसे मौके पे ये क्यों कहता है कि मुझे रावलपिंडी शहर के सबसे बड़े चौक पे फांसी दे दी जाए? लगता है कि सिर्फ़ ये किसी की थपकी पे, किसी के कहने पे, किसी की गारंटी पे ही कोई बंदा इस हद तक जा सकता है, अदरवाइज़ तो कोई सूरत नहीं हो सकती।
और आप वाली बात ठीक लगती है कि इस तरह 2, 3, 4 और कमिश्नर से इस तरह के बयान दिलवा के कंफ्यूजन इतनी इस हद तक बढ़ा दी जाए कि लोग कहें कि बस छोड़ें, ये बंद करें और आगे चलें। लेकिन आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम इस चीज को बर्दाश्त करेंगे, और स्पेशली पॉलिटिकल पार्टीज? देखिए, ये यही बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि ये सारा कुछ तो उन्होंने जिंदगी में अचीव कर लिया, बच्चों को भी बाहर सेटल कर दिया, अपनी भी पेंशन भी हो गई, पूरी नौकरी भी हो गई, 2-4 हफ्ते रह गए। अब वो खुदकुशी करने और फांसी पर लटकने के लिए तैयार है। क्यों? वो तो ये बयान तो दे दिया, 2-4 दिन में वो वीजे वीजे लग गए, वो निकल जाएंगे, उनका तो काम हो गया। और मगर वो किसके लिए क्या काम करके जा रहे हैं, ये है इम्पोर्टेंट बात। जी अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से इसको बहाना बना के, इसको और 1-2 लोगों को फंसा के, और ये पूरा का पूरा इलेक्शन ही अगर वाइप आउट कर दिया गया, जी तो फिर तो ये मेरा ख्याल है फौज का और इन सारे लोगों का काम करके जा रहे हैं। ये फिर ये कोई बड़े इनकलाबी नहीं है, ये कोई बड़ा इनकी जमीर नहीं जागा, ये उनके साथ प्लानिंग के हिस्सा ही है फिर प्लानिंग का हिस्सा तो। है। या बिल्कुल। और जहां तक सर पॉलिटिकल लीडरशिप की बात है, अख्तर मेंगल साहब ने तो बलूचिस्तान में, आपने शायद वो ट्वीट रीट्वीट किया है जिसमें उनकी स्पीच है, और उन्होंने तो अपनी उस जलसे में बाकायदा कहा है कि ये क्वेटा के कोर कमांडर और जो सेक्टर कमांडर हैं आईएसआई के, वो बलूचिस्तान में जितनी रिगिंग हुई है उसके जिम्मेदार वो हैं। और जिस तरह वहां पंडाल में तालियां बजी हैं ये बात करने पे, उससे लगता है कि हमारे पॉलिटिशियन और हमारी पब्लिक वो अदरवाइज सोच रहे हैं, वो इन आरओज और कमिश्नर और इन चक्रों में नहीं पड़ने वाले, वो सीधे टारगेट पे जा रहे हैं कि हु इज बिहाइंड देम। देखिए, बात तो ये सबको पता है, जी इसमें कोई छुपी बात नहीं है कि किसने ये कराया है। और इन लोगों के अलावा ये आसिम मुनीर साहब के एमआई है और ये आईएसआई है। इनके अलावा किसी के पास इतने हिम्मत ही नहीं, इख्तियार ही नहीं है कि वो जाके और लोगों को उठा के ले जाए और पुलिस देखती रहे और कोई पकड़े ना और सबको मारे पीटे ये सरे और डब्बे उठा के ले जाए और ठप्पे लगा दे। ये सब इनको पूरी तरह कंफर्ट में, ताकत में ये इन्होंने किया है, और हर जगह ये इन्होंने किया है। अब हमारे मेंगल साहब ने तो कह दिया, क्योंकि वो एक बलूचिस्तान के लीडर हैं और मकबूल भी हैं, और वहां पे उनको उनका बेस भी है बड़ा स्ट्रांग। उनकी तो हिम्मत आ गई, उन्होंने ये कह दिया। बाजे लोग नहीं कह सकते क्योंकि डरते हैं। जी अगर है सबको ये पता कि कौन करने वाला है और क्या है, बोले कोई या ना बोले, तो ये असल कहानी तो यही है कि इन सब ने मिल के ये सारा का सारा जो एक ड्रामा क्रिएट किया, और जब वो ड्रामा सारा फेल हो गया, स्टेज सारा उनका खत्म हो गया, वो और वो उनके कोई बात नहीं चली, तो अब वो चाह रहे हैं कि जी इस ड्रामे को किसी तरीके से बंद किया जाए और नया एक ड्रामा शुरू किया जाए। अब सवाल ये है कि चैलेंज जो है वो है इन लोगों का, पॉलिटिकल पार्टीज का, जो इसमें शामिल हुए थे, इनके साथ थे, इनके अपोजिशन में थे, जो भी थे, जिसने जितना वोट लिए, क्या भी हुआ, जो कुछ हुआ नहीं हुआ। लेकिन अब ये क्या करेंगे? अगर इन्होंने ये बहाने बना के कि जी रिगिंग, आप सब कह रहे हैं रिगिंग, सब कह रहे हैं रिगिंग, तो भाई पहले तो जिसने रिगिंग कराई है पहले उसको तो आप पकड़े। पहले बिल्कुल आप आर्मी चीफ को और आईएसआई चीफ को और इन सबको निकालें। पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को, उनको घर भेजें, उनका पूरा इलेक्शन कमिश्नर को आप जेल में बंद करें। तब तो समझ में आएगी कि जी ये सारा इन्होंने किया था, तो अब इनको पकड़ रहे हैं, अब कुछ और करने लगे, इसको ठीक करने लगे। अगर यही लोग बैठे रहे और आपने इलेक्शन हटा दिया, तो ये तो सारा का सारा फिर मिली भगत हो गई, और क्या हुआ फिर? सर, हमारे यहाँ मसला यही है। फॉर एग्जांपल 9 मई भी हुआ, तो 9 मई में जो लोग लिबर्टी चौक से चल के कोर कमांडर हाउस तक पहुंच गए, आपने उन लोगों को तो पकड़ दकड़ उनकी कर ली, लेकिन रास्ते में जिन लोगों ने उन्हें आसान ये सहूलत फराहम की और रास्ते से जो लोग हटे, जितनी चौकियां थी रास्ते में, वो किधर गए लोग? उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। इसी तरह आज कमिश्नर लियाकत चट्टा जो बात कर रहे हैं, लोग लियाकत चट्टा का कच्चा चट्टा निकाल के ले आए हैं कि जी इनकी इतनी एसेट्स हैं, इतनी इतनी प्रॉपर्टीज हैं, इनके बच्चे ये करते हैं, बीवी ये करती है, बेटे ये करते हैं, वो सारा कुछ निकाल रहे हैं। लेकिन जो बात वो बंदा कर रहा है, वो बात कर रहा है रिगिंग की, उस पे कोई कोई बात नहीं कर रहा कि जी रिगिंग जो उन्होंने बात की है, क्योंकि जब तक वो कमिश्नर सीट पे बैठे हुए थे, वो ज़हनी मरीज नहीं थे तो बैठे हुए थे, वो एक ऑनेस्ट ऑफिसर थे तो बैठे हुए थे। जो उन्होंने बात की आप उसमें बात करें और आगे चलें, लेकिन ये पीछे निकाल लेते हैं और फिर हमारे सहाफ़ी भाई भी फौरन उस दौड़ में पड़ जाते हैं और खिदमत शुरू कर देते हैं उनकी। नहीं, वो खिदमत तो करेंगे, लेकिन असल तो
बात है कि बेसिक प्लान क्या है। जी एक एक अगर इन्होंने कमिश्नर साहब ने ये कह दिया है तो फिर तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को जवाब देना चाहिए था। अभी तो उन्होंने मीटिंग शीटिंग तो सुना की है और पता नहीं क्या उसका रिजल्ट आया, मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने ये भी सुना था कि ये जो 4 कमिश्नर हैं इनके, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ जो 4 और इलेक्शन कमीशन के मेंबर हैं, उनमें से भी एक इस्तीफा देने वाले हैं और ये सब बातें करने वाले हैं। तो ये तो अगर एक प्लान है सारा कुछ और कमिश्नर 2-4 और कर दें और ये कर दें तो ये तो सब कहेंगे कि जी ये तो सारा गड़बड़ हो गई। मगर पकड़ेगा कोई किसी को नहीं। सवाल ये, पकड़ेगा कोई किसी को नहीं। अगर नहीं पकड़ेगा तो ये सब मिले हुए, ये सर फिर प्लान है। पकड़ बिल्कुल। के जेल में डालें इनको, पकड़ के इनको सजा दें, तब तो बात है कि भाई, और इनकी जगह कोई नए सही बंदे रखें लाके, जो कि इन चीजों को ठीक कर सके, जो कि इन चीजों को इन्वेस्टिगेट करे। एक पूरा अब सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे मुल्क का ये इतना बड़ा मसला है, पूरे मुल्क एक हड़बोंग में, कंफ्यूजन में बैठा हुआ है, एक परेशान बैठा हुआ है। और चीफ जस्टिस साहब हमारे बैठे हुए खेल रहे हैं कि जी कोई बात नहीं है जी, वो तो देखिए ना, हमने तो टीवी देखता ही नहीं हो, तो मैं तो ये करता हूँ, इस तरह की बातें कर रहे हैं वो। मगर उनको जब मंडे को बैठेंगे तो उनको ये देखना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि ये इतना बड़ा मसला मैंने अपने कंट्रोल में ले लिया, अब मैं इसको बैठ के यहाँ मैनेज करूंगा, ये सारा का सारा मैं स्टेटस को करता हूँ, ये सब ब्लॉक करता हूँ, जितने रिजल्ट आ गए नहीं आ गए सबकी इन्वेस्टिगेशन होगी, जो जो है कोई सबको ईसीएल में डाले, कोई बाहर नहीं जा सकता, कोई अंदर नहीं आ सकता। और ये सारा का सारा, इसको जब तक ठीक नहीं करूंगा मैं, हफ्ते 2 हफ्ते में ये कोई बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो कुछ समझ में आएगी कि जी कोई ठीक करने की उम्मीद है। अगर नहीं है तो ये सब मिला जुला है, सब आपस में कर करा के ये सारा हजम कर जाएंगे, फिर ना सर, करे। सुप्रीम कोर्ट से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक 3-4 जस्टिस साहबान उनके पास गए हैं, उनके चैम्बर में, और उन्होंने मुशावरत की है। और जो लोग गए हैं उनमें रिपोर्ट हुआ है मुनीब अख्तर, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अतर मिनल्ला, ये सारे उनके पास गए हैं और वहां उन्होंने एक डिस्कशन और मीटिंग की है। और उससे जो नाम सामने आए उससे तो लगता है कि उन्होंने प्रेशराइज किया होगा या उसे कहा होगा कि हजूर ये आपका नाम आ रहा है, इदारा बदनाम हो रहा है, वजाहत करें। उन्हें हर सूरत करनी पड़ेगी, वरना इन जस्टिस साहबान में से कोई बोल पड़ेगा। तो खाली बोलने से काम नहीं होता। ये जस्टिस साहिबान बैठ के एक पूरा बेंच बनाए, 5, 6, 7, 9, 10, 11 का, और ये सारे के सारे मामला अपने हालत में ले और सब चीजों पे स्टे ऑर्डर करेंगे जी, हर चीज स्टे है। कोई इसमें आगे नहीं बढ़ेगा, ना कोई रिजल्ट आएगा, ना कोई रिजल्ट जाएगा, ना कोई असेंबली बनेगी, ना कोई मेंबर ओथ लेगा कुछ, जब तक ये मामला ठीक नहीं होता। ये हम असेंबली, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बंद है ये। जब तक ये नहीं करते और ये इधर उधर से सब इधर उधर स्लिप हो जाए, फिसल जाए, कोई भाग जाए, कुछ कर जाए, और उसके बाद कहेंगे जी हम क्या कर सकते हैं जी, वो तो देखे चला गया, तो ये सब इस तरह नहीं होगा। अगर इन्होंने कोई एक्शन करना है, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बैठे या ना बैठे, जी पूरा एक्शन, तगड़ा एक्शन, सही एक्शन, और कंट्रोल में लेके, और फौज वो से डरने की, मैंने ये बात भी की थी एक, अभी एक अपने छोटे से व्लॉग में, कि आपको फौज से डरने की अब जरूरत नहीं है। फौज की वो अथॉरिटी अब नहीं है जो इलेक्शन से पहले थी। इस वक्त, इस इलेक्शन के पहले पूरी कौम और पूरे वोटर, करोड़ों लोग खड़े हैं आपके पीछे। आप हिम्मत करके और एक फैसला करें, सही, जो फैसला सही हो। और अगर नहीं कर सकते तो फिर क्या, आप ये बंद करें, सुप्रीम कोर्ट को उनको कहें मार्शल लॉ लगाओ और बैठो और आराम करो, और हम सब घर में बैठे और सब आराम करें। ये सब क्या लोगों को एक मुसीबत में फंसाया हुआ है, और हर एक को हार्ट अटैक हो रहा है, हर एक का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। सर, एक और बड़ा मसला है पाकिस्तान में कि जब इस तरह की कोई सूरत-हाल होती है तो उनके पास सिर्फ़ एक सॉल्यूशन है, वो इंटरनेट को स्लो कर देते हैं या बंद कर देते हैं। अरे गुज़श्ता 8-10 घंटे से पाकिस्तान में लोगों के पास इंटरनेट सर्विस अवेलेबल ही नहीं है। सर, इंटरनेट नहीं है तो, लेकिन दिमाग तो लोगों के स्लो नहीं होते ना, वो तो सोच रहे होते हैं कि जी इंटरनेट अगर ये बंद हो गया है तो ये क्यों बंद हुआ है, ये भी हमें पता है और ट्विटर नहीं चल रहा तो ये भी हमें पता है क्यों बंद हुआ है, तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस दिन खुलेगा उस दिन मामला ठीक हो जाएगा। ये सब बातें इनके टैक्टिक्स है, ये टैक्टिक्स में फेल हो गए। पूरे 2 साल से ये पूरा प्लान बना बना के बैठे हुए थे, और ये इधर कर दो, वो उधर कर दो, इसको पकड़ दो, मार दो, डाल, सारा धड़ाम से जमीन पे गिर गया है। अब इनको समझ नहीं आ रही कि इस मलबे को उठाए कैसे और किसके ऊपर डाले। अब मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब पे डालने की कोशिश है, और
अगर वो बच गए तो पता नहीं कौन बचेगा, लेकिन असली मलबा पड़ना चाहिए ये फौज के जो आपके चीफ है और आईएसआई के चीफ है और ये जर्नल जो है 3-4। मैं तो इनको कहता हूँ ये गैंग ऑफ 4 है। मैं उनके नाम भी लेता हूँ, हमेशा लिखता हूँ। इन गैंग ऑफ 4 को आप साफ करें, हटाएं, दूसरे लोग आए जो जिनकी क्रेडिबिलिटी हो, जजेस बैठे जिनकी क्रेडिबिलिटी हो, और बैठ के 2 हफ्ते में ये सारा फैसला करें कि ये मुल्क में जो आपने गदर मचाया हुआ है इसको आप कैसे खत्म करेंगे। और नहीं करते तो फिर आप सब फिर गदर ही हो जाएगा, फिर और क्या करें। सर, जिस तरह राजा सलमान अकरम साहब ने और अयाज अमीर ने गुज़श्ता रोज़ इंटरनेशनल मीडिया को ब्रीफ किया, उसके नतीजे में सलमान अकरम साहब को तो फौरी तौर पर अरेस्ट कर लिया गया। ये क्या समझते हैं कि 1, 2, 3, 4 लीडर्स को अरेस्ट करने से इंटरनेशनल मीडिया या इंटरनेशनल कम्युनिटी से छुपा लेंगे हर चीज़? नहीं, पता नहीं वो अरेस्ट उनको उस वजह से किया गया है। वो जो आमिर मीर साहब थे, हामिद मीर साहब के जो भाई हैं, वो बड़े मिनिस्टर बन गए। एक जमाने में तो छोटे से रिपोर्टर होते थे, अब वो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन है। खैर है, ठीक है, चलिए उनकी किस्मत। उन्होंने ये फरमाया है कि जी वो क्योंकि जलसा जुलूस निकालने वाले थे और कुछ हंगामा होने वाला था, तो उनको हम प्रोटेक्टिव उसमें ले गए थे और जाके हमने छोड़ दिया। भारत छोड़ा या नहीं छोड़ा पता नहीं क्या किया, लेकिन बात ये नहीं है छोटी छोटी टैक्टिकल मूव के, एक बंदा पकड़ लिया, एक दूसरा बंदा पकड़ लिया, ये छोड़ दिया। अब तो एक पूरा कौम के सामने, पूरा मुल्क के सामने एक ये पहाड़ खड़ा हुआ है कि जी ये इलेक्शन जो हुआ है इसका हमने क्या करना है, इसको मानना है, इसको नहीं मानना है, इसको हमने कलअदम करना है तो क्या करना है। अगर कलअदम करना है तो फिर ये पूरी की पूरी जितनी लीडरशिप है आपकी, आर्मी की लीडरशिप, सुप्रीम कोर्ट की लीडरशिप, बाकी लीडरशिप, इस सबको आपने हटाना होगा। तब ये आप कलअदम कर सकते हो और दूसरी नई लीडरशिप लाके वो चलाएगी। अगर इनमें से कोई लोग बैठ रहे हैं तो ये तो फिर इनका अपना बनाया हुआ खेल हो गया ना, फिर तो ये तो नहीं चलेगा। सर, ये जो इनके प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, जो प्लान इनके आगे बढ़ते हैं, एक-एक, 2-2 पार्टियां ये नाराज करते जाते हैं। पहले मौलाना साहब इनसे नाराज हुए, फंक्शनल लीग वाले नाराज हुए और अब जो लियाकत चट्टा साहब ने कौमी असेंबली के 13 हलकों पे नजर रखी है, वो पंजाब असेंबली के 26 हलके उसमें उड़ गए हैं। तो मरियम नवाज भी अब कल होगी कि मेरी चीफ मिनिस्ट्री भी गई, तो वो भी नाराज होगी कि मैं तो बन रही थी, मेरा क्या कर दिया इन्होंने। मैं तो मुझे तो अफसोस इस बात पे हो रहा है कि वो जो डिजाइनर सूट आके उन्होंने पता नहीं कितने लाख कितने करोड़ का बनवाया है अपने ताजपोशी के लिए, और जो जी। क्वीन ऑफ पंजाब का जो उन्होंने सर पे ताज जो बनवाया है उसका क्या होगा। बाकी तो छोड़े, ये तो खैर अब चलता रहेगा। चले सर, बाकी बहुत बात शुक्रिया सर। और करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। जी हाँ, नाज़रीन थैंक इकराम, ये थे शाहीन साहब भाई और आपसे गुज़ारिश है कि आपने अगर अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और यू। गुज़िश्ता कल एक शाहीन साहब भाई साहब ने हमारे साथ वीलॉग किया था, वो भी खुसूसी आपकी तवज्जो आप मैं कहूँगा कि आप वो भी देखें ज़रूर और स्टे इन टच, वी विल बी बैक अगेन सून। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़ सर। थैंक यू सर।